Hello students, welcome back. This is Dr. Sagar Gore and we together are in the process of studying biology. So dear students, up to last lecture we studied about the external structure of heart, and with the chapter what we have started is circulation and body fluids. So in this circulation हमने पढ़ा है कि सर्कुलेशन जो होता है बेसिकली ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ होता है, इसी को ही सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें हमने देखा कि बेसिकली तीन चीजें आती है, एक तो होता है हार्ट, एक होता है ब्लड और इस ब्लड को कैरी करने वाले वेसल्स, और लास्ट में फिर इन तीनों चीजों का हमें स्टडी करना है। हमने इसमें से हार्ट पहले स्टडी करना शुरू किया है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखा, जिसमें हमें यह मालूम हुआ कि हार्ट जो है ये 4 चेंबर का होता है। एक्सटर्नली हमें उसमें सल्कस या ग्रूव्स दिखाई देते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अगर हम इंटरनली उसे डिसेक्ट करके या फिर इंसाइज करके अगर खोल के देखेंगे तो हार्ट हमें कैसा दिखेगा, तो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कुछ इस तरह होगा, वो हम देखेंगे। देखिए ये वो उसका ऊपर वाला रिसीविंग चेंबर कुछ इस तरह, और फिर नीचे ये उसके वेंट्रिकल्स है जो अपेक्स फॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो एट्रिया है ये कुछ इस तरह है, और नीचे ये बीच में एट्रियम है, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है। यहां पे भी इसी तरह ये रहे इसके एट्रिया और वेंट्रिकल। तो सबसे पहले ये है राइट साइड, एनाटॉमिकल अगर देखेंगे तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो इसे हम कहेंगे राइट एट्रियम, और ये है राइट वेंट्रिकल। ऐसे ही ये है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, इज इट राइट? अभी देखिए ये राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल ये बेसिकली अंदर से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए हम इंटरनल स्ट्रक्चर में जब सबसे पहले देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट्स? सो इंटरनली हमें सबसे पहले देखने को मिलता है 4 चेंबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 चेंबर्स है। कौन से? उसे है, उसमें है 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 एट्रिया कौन से है? राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे ईच 2 है, एट्रिया 2 है, वेंट्रिकल्स भी 2 है। सो टोटल 4 चेंबर्स है। अभी ये जो 4 चेंबर्स है इनके बीच में हमें एक सेप्टम मिलता है कुछ इस तरह। इसके बीच में एक सेप्टम मिलेगा, ठीक है। तो सेप्टम अलग अलग मिलते हैं, पहले वो सेप्टम देख लेते हैं कि कौन से सेप्टम होते हैं। देखिए अगर हमें एट्रिया के बीच में मिल रहा है तो सेप्टम्स हम देखेंगे। अगर हमें सेप्टम्स मिल रहे हैं तो वो एक तो रहेगा इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। तो 2 सेप्टम 2 एट्रिया के बीच में रहेगा, वो रहेगा इंटर एट्रियल सेप्टम। 2 वेंट्रिकल्स में बीच में रहेगा, उसे हम कहेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहां यह समझना जरूरी है कि जो ग्रूव या सल्कस होता है, हमने कल देखा था, वो बाहर के साइड में दिखेगा, कुछ डिप्रेस्ड पार्ट दिखेगा, वो रहेगा ग्रूव या सल्कस। लेकिन अगर सेप्टम की बात करते हैं तो सेप्टम हमें इंटरनली मिलेगा, जो कि पर्दे के जैसा होगा। तो ये बेसिकली हमें अंदर की ओर 2 सेप्टम अलग से दिखाई देते हैं। और फिर इन दोनों के बीच में रहेगा, वो रहेगा एट्रीवो
वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके स्टूडेंट, ये हुई सेप्टम की बात। अभी हम बात करते हैं इसमें एट्रिया और वेंट्रिकल्स की। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, तो टू एट्रिया की बात करते हैं। देखिए एट्रिया ये सुपेरियर है, ऊपर की ओर है, इसलिए इसे हम कहेंगे सुपेरियर है, सुपेरियर है। और साथ ही ये कुछ रिसीव कर रहे हैं, तो ये थीन भी होते हैं और रिसीविंग है। ये हमने कल के लेक्चर में भी देखा था। तो ये रिसीविंग है और थीन है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें रिसीव ही करना है। अभी देखिए ये कैसे रिसीव करेंगे, सुपेरियर है, ऊपर की साइड में है, थीन भी है और रिसीविंग है। तो क्या रिसीव करे ये देखेंगे। तो रिसीविंग अगर बोलेंगे तो दे रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि बॉडी ने यूज किया हुआ है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है और जिन्हें ऑक्सीजनेटेड करने की जरूरत होती है। तो देखिए ये दोनों भी कुछ रिसीव कर रहे हैं। देखिए यहां से ऊपर की ओर से जो ब्लड लेके आ रहे हैं, ऐसे एक सिस्टम है, और जो नीचे की ओर से लेके आएगा, ऐसे एक स्ट्रक्चर है जो नीचे की ओर से ब्लड लेके आ रहा है। जो ऊपर से आ रहा है वो एक है एसवीसी, मतलब सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा। ये ऊपर की ओर से आ रहा है, तो इसी को मैं कहता हूं एसवीसी। ऊपर से आ रहा है सुपीरियर वेना कावा, नीचे से आ रहा है तो इंफीरियर वेना कावा। वेरी इंपॉर्टेंट, इंफीरियर वेना कावा। तो इस तरह से ऊपर के बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा वो भी राइट एट्रियम में आ रहा है, और जो नीचे की ओर से आ रहा है वो भी राइट एट्रियम में ही ओपन हो रहा है। देखिए यहां पे जो इंफीरियर वेना कावा से आ रहा है, इंफीरियर वेना कावा से जो आ रहा है, यहां पे एक वॉल रहेगी, जहां पे ओपन होगा यहां पे एक वॉल रहेगा, और इसी वॉल को कहा जाता है यूस्टेशियन वॉल। ओके, मैं यहां लिख देता हूं, एसवीसी के यहां पे जो वॉल रहेगा, देखिए ये वॉल्व है, वॉल नहीं है। ये जो वॉल्व है ये क्या करेगा, ये रिगरगिटेशन अवॉइड करेगा, मतलब इसका रिबाउंसिंग जो है, फिर से वापस जाना। तो ये जो वॉल है ये है यूस्टेशियन वॉल। इसी को हम फिर बाद में जब पूरे वॉल से एक साथ देखेंगे तभी फिर एक बार रिवाइज करेंगे। ये यूस्टेशियन वॉल है, याद कैसे रखेंगे, ये वोवेल है आई, ऐसे ही ये भी वोवेल ही है। ओके, सो आई से ई लेना है, तो इस तरह ये। फिर एसवीसी में यहां पे वॉल है या नहीं, तो यहां पे कोई वॉल नहीं होता है, ये इसी एंगल पे ऐसे ओपन होता है कि इसमें से बैक साइड पे या बैक फ्लो नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, तो समझो अभी यहां पे ब्लड आ रहा है, ये हुआ आईवीसी। तो सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से ओवरऑल बॉडी में से ब्लड यहां पे आ रहा है, ब्लड यहां आ गया है राइट एट्रियम में। तो ये दोनों एट्रिया जो है, एक एट्रिया जो है राइट एट्रियम, इसमें एसवीसी और आईवीसी ओपन हो रहा है, और ये लेफ्ट एट्रियम क्या है पहले देखिए। अभी लेफ्ट एट्रियम में यहां पे भी रिसीविंग चेंबर है, तो कुछ रिसीव करेगा ये। तो यहां पर देखिए, और यहां पे एक बात है कि यहां पे एक ओपन होगा ओवरऑल बॉडी का, तो ये जो ब्लड है ये आ गया जो डीऑक्सीजनेटेड है। लेकिन हार्ट भी एक ऑर्गन है खुद, इसको भी कुछ ब्लड चाहिए। इस खुद का ब्लड यूज किया हुआ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट जहां से पोर करता है उसी को कहते हैं कोरोनरी साइनस। हमेशा कोरोनरी वर्ड जो है ये वेसल्स के लिए आता है, हार्ट वेसल्स के लिए खास करके। तो कोरोनरी साइनस रहेगा, और इसे गार्ड किया जाता है थेबेसियन वॉल से। थेबेसियन वॉल बहुत ही अच्छे से आपको ये याद रखना है, तो इसे आप सीटी से याद रखो, ठीक है। तो कोरोनरी थेबेसियन। ओके, ये हुई राइट एट्रियम की बात। अब लेफ्ट एट्रियम की बात करते हैं। लेफ्ट एट्रियम जो है स्टूडेंट, ये भी रिसीव करता है कुछ। तो ये क्या है, बेसिकली यहां पे 4 ओपनिंग्स होती है। तो यहां पे हम लिखेंगे, ये हुई बात राइट एट्रियम की। अब यहां पे हम लिखते हैं लेफ्ट एट्रियम के बारे में।
तो लेफ्ट एट्रियम ये भी सुपीरियर है, थिन है, रिसीविंग है। ये जो है रिसीव करता है ब्लड 4 ओपनिंग्स से। यहां पे 4 ओपनिंग्स है। ये 4 ओपनिंग्स किसकी है? तो ये जो लेके आता है हार्ट की तरफ जो आएगा उसे हम हमेशा वेन कहते हैं। इसलिए जो 4 ओपनिंग्स लेफ्ट एट्रियम में लेके आते हैं वो लंग्स से लाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। तो ये 4 ओपनिंग्स जो हो रही है लेफ्ट एट्रियम में वो कौन सी है? तो ये पल्मोनरी वेन्स की है। यहां से क्वेश्चन आता है कि यहां पे जो आ रही है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, सॉरी ये डीऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। तो ये पल्मोनरी वेन है जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो ये रिसीविंग है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों है देखते हैं। देखो अभी यहां से एसबीसी और आईबीसी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया यहां पर, यहां से ये राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल इसे पंप करेगा और यहां से ये चला जाएगा पल्मोनरी एवोर्टा में। पल्मोनरी एवोर्टा मतलब लंग्स कुछ इस तरह होगा और कुछ इस तरफ, तो राइट और लेफ्ट लंग में चला जाएगा। लंग्स से फिर जो ऑक्सीजनेटेड होगा वो यहां पे रिसीव होगा इन 4 ओपनिंग्स से, और यही 4 ओपनिंग्स है जिनको हम पल्मोनरी वेन कह रहे हैं। मैं यहां पे एक बात आपको नोट करने के लिए बोल रहा हूं कि जो वेन्स होती है जनरली इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन यहां पे कौन सा रहेगा? ये एक्सेप्शन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड क्यों कहा? क्योंकि ये लंग्स से आ रहे हैं। और वेन क्यों कहा? क्योंकि ये हार्ट के तरफ आ रहे हैं। जो भी आर्टरी या वेसल हार्ट के तरफ आ रही है उसको हम वेन कहते हैं, जो हार्ट से दूर जाती है उसको हम आर्टरी कहते हैं। इसलिए ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये लेफ्ट एट्रियम में 4 ओपनिंग्स के थ्रू ब्लड आ गया और इसने रिसीव किया। ओके, अभी ये रिसीव होने के बाद यहां से कहां वो चला जाएगा? उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसी साइड का, उस साइड में ये ब्लड आ जाएगा। तो यहां पे इन दोनों के बीच में हमें क्या मिल रहा है? तो ये दोनों कॉमन है कि ये रिसीविंग है। सिर्फ राइट एट्रियम जो है ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ रहा है और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में जो सेप्टम है इसे कहते हैं, इन दोनों के बीच में उसे कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम। ओके, इस इंटर एट्रियल सेप्टम में यहां पे एक फोसा दिखाई देता है जिसे कहा जाता है फोसा ओवैलिस। फोसा ओवैलिस ऐसा एक छोटा सा मार्क दिखाई देता है। वो मार्क क्या है स्टूडेंट? ये राइट साइड में बेसिकली दिखाई देता है। तो ये जरूर याद रखना कि कौन से साइड में दिखाई देगा? राइट साइड में। तो इसे कहते हैं फोसा ओवैलिस। ये किसका रेमिनेंट है? मतलब ये पहले कुछ स्ट्रक्चर अलग था। याद रखिए, जब बच्चा छोटा होता है उसके जन्म से पहले यहां पे ये दोनों ब्लड एक साथ मिक्स होता है। देखिए यहां डीऑक्सीजनेटेड है और यहां पे ऑक्सीजनेटेड है। तो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होता रहता है यहां से, क्योंकि इसका पूरा जो सर्कुलेशन है फिटस का वो मदर के ब्लड पे डिपेंड होता है या मदर के थ्रू होता है। तो यहां पे उस समय का जो रिमेनेंट है तो इसी को हम कहते हैं ये रिमेनेंट है, रिमेनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल। ओके, तो ये फोरामेन ओवेल था जिसका बाद में क्या बना? फोसा ओवैलिस बना है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो। देखिए फिर से एक बार मैं इसे रिवाइज कर रहा हूं। हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देख रहे हैं जिसमें 4 चेंबर्स होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स। अगर हम सेप्टम की बात करेंगे तो 2 एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, 2 एट्रिया जो है ये सुपेरियर है, दोनों के दोनों थिन है और रिसीविंग है। राइट एट्रियम की बात करेंगे तो राइट एट्रियम ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले तो रिसीव करता है। और कहां से आता है वो? तो एसबीसी और आईबीसी मतलब सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा से ये ब्लड आएगा। फिर ये राइट एट्रियम में इकट्ठा होगा और फिर जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिलहाल यहाँ पे कौन सा ब्लड आता है वो इंपॉर्टेंट है। फिर लेफ्ट एट्रियम में 4 ओपनिंग्स होती है। पहली ये बात है,
लेकिन ये कौन सी ओपनिंग है? तो ये ओपनिंग होती है पल्मोनरी आर्टरी की, इसे पल्मोनरी वेन की। पल्मोनरी वेन क्यों कहा गया? क्योंकि ये ब्लड हार्ट के तरफ ला रहा है, लेकिन इसमें कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। किसने किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड? लंग्स ने। लंग्स की वेन से, इसलिए इसको कहा जाता है पल्मोनरी वेन्स। ओके, और ये पल्मोनरी वेन्स जो है ये यहां पे हमें देखने को मिलेगी। ओके, ये इस तरह, यहां पे भी कोई वॉल नहीं रहते हैं क्योंकि ये इस तरह प्लेस्ड होते हैं कि इनमें रिगरगेटेशन नहीं हो पाता है। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट में फिर 4 ओपनिंग्स होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, और जो इंटरएट्रियल सेप्टम है वहां पे हमें एक मार्क देखने को मिल रहा है जिसे हम कहते हैं फोसा ओवेलिस, जो कि बचपन में छोटे बच्चे में क्या होता है? फोरामेन ओवल। ये करीबन 1 साल में, फंक्शनली ये बाय बर्थ क्लोज हो जाता है और एनाटॉमिकली ये 1 साल में क्लोज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने देखा एट्रिया के बारे में। अभी हम पढ़ते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में। चलिए वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये 2 तरह के वेंट्रिकल्स जो नीचे की ओर है, एट्रिया रिसीविंग से, तो ये कैसे रहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिंग। ओके, फिर से एक बार वही डायग्राम। ओके, देखिए इस तरह है। अभी जो हम वेंट्रिकल पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा, मतलब कुछ ऐसे फोल्डिंग्स हैं। ओके, अभी हम पढ़ने वाले हैं 2 वेंट्रिकल्स के बारे में। स्टूडेंट, वेंट्रिकल्स क्या है? वेंट्रिकल्स बेसिकली ये लोअर होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इन्हें इंफीरियरली होते हैं। इंफीरियर है, जैसे एट्रिया थिन थे ऐसे ये वेंट्रिकल्स ठीक होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिंग होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ब्लड। ये रिसीव करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, देखिए यहां पे रिसीव किसने किया? एसवीसी और आईवीसी ने। ओके, अभी यहां पे ये रिसीव कर रहे हैं, लेकिन कहां से करते हैं ये पहले याद रखिए कि डिस्ट्रीब्यूटिंग है। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेनली। देखिए ब्लड यहां से नीचे आएगा, मतलब राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, इस तरह। ओके, अभी हम राइट वेंट्रिकल की बात करेंगे तो एक एक बात समझने में आसान हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल जो है ये कंपैरेटिवली थिन होता है, ये पहले समझ लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपैरेटिवली ये थिन होता है, मतलब कंपैरेटिवली थिक कौन सा है? ये थिक है। थिक बोलेंगे या फिर थिकेस्ट बोलो, क्योंकि इसको पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करना है। तो पहले राइट वेंट्रिकल देखिए, कंपैरेटिवली थिन होता है, ये रिसीव करता है ब्लड को, रिसीव्स ब्लड कहां से? एसवीसी प्लस आईवीसी, ये रिसीव करेगा राइट एट्रियम से, और डिस्ट्रीब्यूट कहां करेगा? ये इंपॉर्टेंट है, और डिस्ट्रीब्यूट्स थ्रू, किसके थ्रू? ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां से जो निकलेगा वो निकलेगा लंग्स के लिए, क्योंकि अभी ब्लड यहां पे कौन सा था? डीऑक्सीजनेटेड, यहां पे डीऑक्सीजनेटेड है, फिर यहां पे क्या हुआ? डीऑक्सीजनेटेड, डू का मतलब डीऑक्सीजनेटेड। थ्रू, किसके थ्रू? तो ये रहता है पल्मोनरी ट्रंक कहो, या इसे ही पल्मोनरी एओर्टा भी कह सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी एओर्टा। लेकिन एओर्टा कहो या आर्टरी कहो, लेकिन इसमें कौन सा ब्लड है? तो इसमें है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सो यहां पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था इन दोनों के थ्रू, ये आर्टरियस से वेंट्रिकल में अब आया, वेंट्रिकल पंप हुआ, इसने ब्लड इस तरफ भेज दिया, ये कहा गया? टूवर्ड्स लंग्स के लिए गया। ओके, लंग्स अभी इसको ऑक्सीजनेटेड करेगा, और फिर लंग्स ने हमने देखा यहां 4 ओपनिंग्स के थ्रू यहां भेज दिया, फिर यहां पे कौन सा आया है अभी? ऑक्सीजनेटेड। यही ऑक्सीजनेटेड नीचे आएगा, तो ये रिसीव किया लेफ्ट वेंट्रिकल में,
तो ये जो यहां पे जा रहा है, यहां पे वॉल होती है और उस वॉल को हम कहते हैं सेमीलुनार वॉल। सेमीलुनार वॉल याद रखेंगे, सेमीलुनार वॉल। ओके, अभी ब्लड यहां पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर ये यहां से पंप होगा और ये किस तरफ जाएगा, तो इसे हम कहते हैं, अभी देखते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ये रिसीव करता है कौन सा ब्लड, रिसीव्स फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से रिसीव कर रहा है और लेफ्ट एट्रियम से रिसीव करने के बाद ये ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और फिर ये पंप करेगा, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट कहां करेगा, डिस्ट्रीब्यूट थ्रू, किसके थ्रू, तो यहां पे रहेगा सिस्टेमिक एओर्टा, वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टेमिक एओर्टा, जो कि पूरी बॉडी में जा रहा है, यहां से ऊपर जाएगा, हम उसका स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे। तो ये सिस्टेमिक एओर्टा के वहां से वो बाहर चला जाएगा। ओके, और यहां पे जहां पर पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टेमिक एओर्टा कनेक्ट हो रहे हैं, इस लोकेशन पे एक लिगामेंट होता है जिसे कहते हैं लिगामेंटम, ये लिगामेंट यहां पे मिलता है, ठीक है, जिसे कहते हैं पल्मोनरी लिगामेंट। ठीक है, तो यहां पे एक लिगामेंट हमें मिलेगा जो इसे बांध के रखेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल अब तक हम यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो याद रखिए, देखो यहां से आ रहा है सुपीरियर वेना कावा से, यहां से आ रहा है इंफीरियर वेना कावा से, ओपन हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम में। ब्लड का जो चैनलिंग है वो देखिए, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पंप हुआ गया लंग्स में, लंग्स में फिर ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर आ गया चार ओपनिंग से कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप हुआ और फिर चला गया पूरे बॉडी के लिए ऑक्सीजनेटेड। सो ये दोनों भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी इनके अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले ये जो यहां पे होते हैं, ये होते हैं सेमीलुनार वॉल, सेमीलुनार वॉल। लेकिन ये कौन से वॉल्स है, यहां पे जो राइट साइड में रहेगा वो होता है ट्राइकस्पिड। सो मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए अभी वॉल्स कौन से होते हैं, ऑन राइट होते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, एंड ऑन लेफ्ट होते हैं बाइकस्पिड वॉल, या इसी को ही कहते हैं मिट्रल वॉल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिट्रल वॉल इस तरफ रहेगा। मैक्सिमम जो रूमेटिक हार्ट डिसीज होते हैं, रूमेटिक हार्ट डिसीज आरएचडी, वो इसी वॉल को डैमेज करते हैं, जो होता है मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल। ओके, सो यहां पे आ गया। तो ये दोनों वॉल्स है, लेकिन ये दोनों वॉल, ये जो कुछ वेंट्रिकल्स में, इन वेंट्रिकल, दोनों भी वेंट्रिकल में क्या मिलेगा, कुछ इरेगुलर फोल्ड्स मिलते हैं, इरेगुलर फोल्ड्स मिलेंगे, जिसको इसे कहा जाता है कॉलमनी कॉर्नी, कॉलमनी कॉर्नी। सो ये कॉलमनी कॉर्नी है और ये पैपिलरी मसल्स के साथ ऐसे कुछ जुड़े होते हैं। सो जॉइन विथ, किसके साथ ज्वाइन होते हैं, पैपिलरी मसल्स के साथ। पैपिलरी मसल कहां पे देखने को मिल रही है, पैपिलरी मसल्स ऑफ वेंट्रिकल में। सो ये वेंट्रिकल के साथ अटैच होंगे। तो ये याद रखो कि कॉलमनी कॉर्नी कहां पे होंगे, तो ये पैपिलरी मसल्स के साथ, किसके द्वारा, थ्रू कॉर्डी टेंडिनी, थ्रू कॉर्डी टेंडिनी। ये तीनों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कॉर्डी टेंडिनी, फिर पैपिलरी मसल्स और कॉलमनी कॉर्नी। ये कॉलमनी कॉर्नी है और ये जो यहां पर जो वॉल है, ये इसीलिए ये वापस नहीं जा सकती है, ठीक है, या फिर इसका फेल नहीं होते, ये रिगरगिटेशन, ब्लड जो जा रहा है वापस नहीं आ सकता है। सो इट अवॉइड्स रिगरगिटेशन ऑफ ब्लड। इसीलिए ये भी यहाँ पे जो इरेगुलर फोर्स हो रहे हैं, इसी को हम कहते हैं कॉलमनी कॉर्नी और फिर कॉर्डी टेंडिनी। ओके स्टूडेंट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह ये जो हार्ट है ये पंप करता है। ओके स्टूडेंट, सो कीप स्टडिंग, थैंक यू।